Hello everyone. Today we will study about vernier calipers experiment. Uh, so we start. How to read a vernier caliper. In this figure, we can see this name of this instrument is vernier calipers, which is used to measure the dimension, and least count of the vernier caliper is 0.01 centimeter. There are three ways to use a vernier calipers. It can be used for to measure width of an object, to measure width of a gap and distance between two surfaces. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इससे विड्थ मेज़र करना है या डेप्थ निकालना है तो ये इसके जॉज होते हैं जिनके बीच में हम जो डायमेंशन मेज़र करना है उसे सेट करते हैं एक स्क्रू की हेल्प से। इस तरह से इन जॉज के बीच में जो हमें डायमेंशन मेज़र करना होता है, या विड्थ कोई भी गैप है, कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है उसका हमें विड्थ निकालना है, किसी गैप का विड्थ निकालना है, तो ये जो ऊपर वाले जो इसके जॉज हैं उनको हम उस ऑब्जेक्ट में उसके ऊपर सेट करते हैं। इस तरह से दो सरफेसेस के बीच में हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं या उसका हाइट निकाल सकते हैं या उसका डेप्थ निकाल सकते हैं। इसके लिए ये इसमें ये फिगर में हम देख सकते हैं इसे। वर्नियर कैलिपर्स में मेनली दो स्केल होती हैं, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ इसमें एक मेन स्केल है जिसमें कि एक एक सेंटीमीटर के गैप पे डिविजन्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ हमें फिगर में दिख रहा है 5 सेंटीमीटर है, फिर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर, और फिर इनके बीच में भी 10 डिवीज़न है एक एक मिलीमीटर की डिस्टेंस पे। और दूसरा जो ये विंडो ऊपर बना हुआ है इसे हम वर्नियर कैलिपर स्केल कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे इसमें 10 डिवीजन्स बने हुए हैं। ये वर्नियर स्केल है और जो बीच वाली है ये हमारी मेन स्केल है। अब आता है हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की हमें मेज़रमेंट, इससे रीडिंग कैसे लेने हैं। तो वर्नियर कैलिपर का मेज़रमेंट लेने के लिए पहले हमें इसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर स्केल टू 100th ऑफ अ सेंटीमीटर। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो वर्नियर स्केल क्या करती है, जो 1 सेंटीमीटर का जो डिवीज़न है उसका जो सबसे छोटा पार्ट हो गया वो हो गया 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल में खुद में 10 डिवीज़न होते हैं, तो वो उस 1 मिलीमीटर पार्ट को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देती है वर्नियर स्केल। तो इस तरह से अब जो सबसे छोटा पार्ट हो गया वो हो गया 1/10 मिलीमीटर। 1/10 मिलीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसमें दिखाया गया है कि ये जो ऊपर वाली स्केल है ये मेन स्केल है, इसमें 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3, 4, इनके बीच में 10 मिलीमीटर डिवीज़न है। और नीचे वाली जो स्केल है वर्नियर स्केल है जो कि 1-1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे इसमें 10 डिवीजन्स बने हुए हैं। तो वर्नियर कैलिपर इज स्केल टू 100th ऑफ अ सेंटीमीटर एंड 10th ऑफ अ सेंटीमीटर आर टिक मार्क ऑन द स्केल अपर स्केल एंड 100th ऑफ अ सेंटीमीटर मार्क्ड ऑन द लोअर स्केल। मिलीमीटर की टर्म्स में बात करेंगे तो 1/10 मिलीमीटर। हमें हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को रीड करने के लिए हमें इसमें मेन स्केल की रीडिंग लेनी पड़ेगी और वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी पड़ेगी। सपोज़ हमने जो मेज़रमेंट के लिए जब जॉस को फिक्स किया तो हमारे पास में इस तरीके का इसमें डिवीज़न बन रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, जो वर्नियर स्केल का जो सबसे फर्स्ट लाइन होता है 0th लाइन कहलाता है, ये मेन स्केल के जिस डिवीज़न को कोइंसाइड कर रहा है वो मेन स्केल की रीडिंग कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 2 और 2.1 के बीच में आ रहा है तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया 2 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल का रीडिंग लेना है। वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा कि जो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स बने हुए हैं इसमें से जो लाइन मेन स्केल ऊपर वाली स्केल की जिस लाइन से जो लाइन एग्जैक्ट कोइंसाइड करेगी मेन स्केल की लाइन से, वो वाला जो वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीज़न हम उसे काउंट करेंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, जो थर्ड नंबर की जो लाइन है वर्नियर स्केल पे हम देखें 0, 1, 2, 3, थर्ड नंबर की लाइन है वो मेन स्केल की लाइन से एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है। तो हम कहेंगे वर्नियर स्केल का जो मेजरमेंट है वो हो गया 3, और इसे हमें फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। तो 3 को जो वर्नियर स्केल की रीडिंग को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 0.03 सेंटीमीटर और मेन स्केल की रीडिंग थी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग होगी हमेशा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग हो गई यहाँ 2.03 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर क्या करता है कि 2 डेसिमल प्लेस तक आपको एक्यूरेटली मेजरमेंट देता है।
नॉर्मल स्केल आपका 2.1 सेंटीमीटर है या 2.2 सेंटीमीटर बताएगा, लेकिन अगर इसके बीच का डायमेंशन है 2.1 और 2.2 के बीच का कितना डायमेंशन है, तो 2.11 है या 2.12 है या 2.13 है, वो हम इस वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर सकते हैं। जैसे हम इस यहाँ देखें तो यहाँ पर ये रीडिंग आ रहा है हमारा 2.03 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर, रीड दिस कैलिपर। अब हाउ मेनी सेंटीमीटर, अब यहाँ से मेन स्केल की रीडिंग हम नोट करेंगे। सेंटीमीटर में रीडिंग कितनी आ रही है 2.1, जो 0th लाइन है वर्नियर स्केल की वो कहाँ जाकर मिल रही है, मेन स्केल के 2.1 2.2 पे मिल रही है। तो 2.2 सेंटीमीटर ये रीडिंग सेंटीमीटर में हो गई, मेन स्केल की रीडिंग हो गई, ठीक है 2.2 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर है, तो नाउ हाउ मेनी 10th ऑफ अ सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए क्या करना है कि नीचे वाली जो वर्नियर की लाइनें हैं वो ऊपर वाली मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड करेगी, कोई सी एक लाइन। वो कौन से नंबर की लाइन है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर की लाइन है वो एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हाउ मेनी 10th ऑफ अ सेंटीमीटर ये हो गया 1, ठीक है। अब इसे क्या होता है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया 0.01। तो ये सिंपल तरीका है कि मेन स्केल का रीडिंग लें हम और वर्नियर स्केल का रीडिंग लें और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें और मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम ऐड कर दें। जैसे यहाँ हम इस फिगर में देखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो वर्नियर स्केल है उसका ये 0th है, ये 2.1 और 2.2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट 2.2 पे नहीं है तो हम लीस्ट वाला लेंगे। 2.1 सेंटीमीटर हमने मेन स्केल की रीडिंग ले ली। अब वर्नियर स्केल की जो ये 10 लाइनें हैं इनमें से कोई एक लाइन ऊपर वाली मेन स्केल से कोइंसाइड करेगी, तो हम यहाँ देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9th लाइन जो है वर्नियर स्केल की वो ऊपर 3 सेंटीमीटर वाली जो मेन स्केल लाइन है उससे एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 9, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.01 सेंटीमीटर से, तो ये हो गया 0.09 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग हो गई मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग है 2.1 और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.09, तो टोटल रीडिंग हो गई 2.19 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं। जैसे 2.1 तो आ रहा था, लेकिन 2.1 और 2.2 के बीच का रीडिंग था, तो 2.1 से कितना एक्स्ट्रा था, वो था 2.19। एग्जैक्ट 2.2 नहीं था लेकिन 2.1 से ज़्यादा था, तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि 2.19 सेंटीमीटर ये डायमेंशन है। नेक्स्ट है हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो मेन स्केल का रीडिंग है वो कहाँ आ रहा है, वर्नियर स्केल की जो 0th लाइन है वो 2.6 और 2.7 के बीच में है। तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया 2.6, ठीक है। मेन स्केल का रीडिंग हो गया इसमें हमारा यहाँ 2.6 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल का रीडिंग हम इसमें देखें तो वर्नियर की जो 10 लाइनें हैं उनमें से हम देख सकते हैं 0 1 2 3 और 4। 4th नंबर की जो वर्नियर लाइन है, वर्नियर स्केल की लाइन है 4th डिवीज़न, ये मेन स्केल की जो लाइन है उससे एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 4, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 0.04 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग हो गई मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग हुई हमारी 2.6, इसको ऐड करा हमने वर्नियर की रीडिंग से जो कि है 0.04, तो हमारा टोटल हो गया 2.64 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रीडिंग 2.6 और 2.7 के बीच में है, तो ये है एग्जैक्टली 2.64 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स की से मेजरमेंट लेते हैं, इस तरह से रीडिंग लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।